नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी साथियों। गुरु की महिमा और गुरु का आशीर्वाद जिस किसी के सर पर होता है वो किसी काम में पीछे नहीं रहता। मुझे बताइए कि आप सभी ने गुरु बनाए हैं या नहीं, या आपके गुरु हैं या नहीं। आप अपने सबसे बेस्ट गुरु किसे मानते हो, मुझे बताइए। साथियों, ऐसी ही कहानी है एक स्त्री की। स्त्री नहीं कहूँगा मैं, उन्हें एक देवी कहूँगा। उनका नाम है वैराग्यवती। वैराग्यवती की ये कहानी है। तो होता क्या है, वो हर दिन यानी कि नियमित मंदिर में जाती हैं, भगवान की पूजा अर्चना करती हैं और अच्छे तरीके से भगवान जी का भजन भी करती हैं और उसी में प्रभु की भक्ति में ही लीन रहती हैं। तो होता क्या है, एक जो लुटेरे से होते हैं ना, उसने ये प्लान बनाया। वो देख रहा था, उसने प्लान बनाया कि स्त्री इतनी भोली भाली है, क्यों ना इसको ठगा जाए। वो ठगता, क्यों ना इसको ठगा जाए। उसने पूरे प्लान बना लिया और मतलब साधुवादी का भेष बना करके वो उसके पास पहुंच गया। भेष बना लिया यानी साधु बन गया, साधु था नहीं। ऐसे ही रावण बस बाबा बन गया था, वो था नहीं। हर किसी ने गुरु बनाए हैं। भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए हैं, संदीपनी। हनुमान जी ने भी गुरु बनाए हैं, भगवान राम ने भी गुरु बनाए हैं। तो हम और आप क्यों नहीं बनाए। तो उस ठग ने ऐसे करके प्लान कर लिया। वो गया, देवी वैराग्यवती मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी। वो गया देवी भिक्षान देही। उसने बोला भिक्षान देही। वो देवी आई अंदर से, बाबा क्या लोगे, बाबा क्या चाहिए आपको। उस ठग ने कहा मतलब उस बाबा ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब मुझे पानी पिला दो। उसने कहा आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। वो जैसे ही लेकर आई, एक बर्तन में जैसे ही वो जल लेकर आई, उसने बाबा ने कहा कि देवी आपने दीक्षा ली है, दीक्षा ली है किसी बाबा से या किसी अपने गुरु से। उस वैराग्यवती देवी ने कहा दीक्षा ये क्या होती है, मैंने तो अभी तक नहीं ली। तो उसने कहा, उसने अपना दिमाग लगाया कि हम जो दीक्षा नहीं लेता है या लेती है उसके हाथ से जल ग्रहण नहीं करते। आपने दीक्षा नहीं ली है, हम आपके हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो उसने बोला बाबा मुझे तो कोई बाबा मिले नहीं, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। उसने कहा हम बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं, हम बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं, हमारी दीक्षा यहाँ पर नहीं दी जाती, नहीं देते हम दीक्षा। हम दीक्षा एकांत में देते हैं, जंगल में देते हैं हम दीक्षा। उसने कहा वैराग्यवती देवी ने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप जंगल में दीक्षा देना चाहते हैं तो हम जंगल में दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने हमें बताया दीक्षा के बारे में तो हम जरूर लेंगे और आप ही से लेंगे, यानी कि आप ही से लेंगे। तो उसने कहा अपना सारे मतलब जेवरात, आपके पास जो भी कुछ कीमती आइटम है उसको लेकर के आप वो फलानी फलानी जगह पर आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। देवी पहुंची, देवी पहुंच गई। उन्होंने यानी कि बाबा ने उसको एक पेड़ से बांध दिया, पेड़ से बांध दिया और जितना वो धन था वो लूट कर ले गया, यानी कि ठग कर ले गया वो वहां से। होता क्या है, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथे दिन यानी कि भगवान कृष्ण की वो पूजा करती थी। चौथे दिन भगवान ने सोचा मंदिर में देवी नहीं आई, साफ सफाई नहीं हो रही, घंटी नहीं बज रही। सबसे बड़ी बात, घंटी नहीं बज रही, घंटी आकर कोई नहीं बजा रहा। नारद जी को बुलाया भगवान कृष्ण ने, नारद जी को बुलाया, नारद जी आ गए। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु आपके चरणों में। तो उसने कहा नारायण मुनि देख कर के आओ, मंदिर में वैराग्यवती देवी कहाँ गई। आज 14 दिन हो गया, हर दिन पूजा होती थी, खाने पीने के लिए भी आता था और अब नहीं आ रहा, देख कर आओ। वो नारायण मुनि आ गए,
देखा ऐसी अवस्था है, वो लौट कर गए। महाराज उनको तो किसी ने बांध दिया, महाराज उनको तो किसी ठग ने बांध दिया, वो जंगल में बंधी हुई है, वो आपको क्या स्नान कराएंगी, खाने पीने को देंगी, घंटी बजाएंगी आपको क्या। तो जैसे ही वो आया, यानी कि जैसे ही नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा क्या, भगवान कृष्ण ने कहा जाओ उनसे बोलो मैं आपको खोलता हूं, मैं आपको खोलता हूं, और उनको बुला करके लाओ वहां से। भगवान का आज्ञा थी, भगवान की आज्ञा थी, नारद मुनि गए, नारायण नारायण देवी के सामने प्रकट हुए। देवी ने कहा प्रणाम प्रभु आपके चरणों में। नारद मुनि ने कहा पहचान लिया, हाँ पहचान लिया, प्रणाम है आपके चरणों में, लाओ मैं आपको खोल देता हूँ। नारद मुनि ने कहा नहीं, देवी ने कहा नहीं खुलवाऊंगी नहीं। बोली क्यों, आपको तो ठग ने बांधा है। बोले नहीं वो मेरे बाबा थे। अरे वो बाबा बाबा कुछ नहीं था, वो ठग था, आपको ठग करके ले गया, ठग करके ले गया, बाबा नहीं था वो। मैं आपको खोल देता हूँ, प्रभु चिंता कर रहे हैं, प्रभु इंतजार कर रहे हैं घंटी बजने का। तो देवी ने बोला नहीं मैं नहीं खुलवाऊंगी। फिर भी उन्होंने किया, फिर भी नारद मुनि ने कहा कि खुलवा लीजिए। देवी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा वो ठग था, कोई बाबा नहीं था। उन्होंने कहा बाबा हो या कोई ठग हो, इससे बड़ी आश्चर्य की यानी कि उससे बड़ी गुरु की कृपा क्या हो सकती है कि चौथे दिन ही नारद मुनि यानी कि साक्षात्कार आप ही के दर्शन मुझे करा दिया, आप ही का दर्शन करा दिया। वो ठग था या बाबा था, मेरे लिए वो बाबा ही रहेंगे, साधु ही रहेंगे मेरे लिए, आपके लिए वो ठग हो सकते हैं। मुझको तो चौथे दिन ही आपके दर्शन हो गए, और मुझे क्या चाहिए, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं आपसे। उन्हें और भी कहा, सीधे अपलाइन यानी कि सीधे भगवान के पास पहुंचे। प्रभु ये रिपोर्ट है, वो तो मुझसे नहीं खुलवाती, आप ही चलो। प्रभु आया वहां से देवी के पास में। देवी ने प्रणाम किया, प्रणाम है गुरु आपको, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं। बोले क्यों, सेम वही बात कि मेरे बाबा जी ने बांधा है, मैं आपसे नहीं खुलवाऊंगी। नहीं देवी वो ठग था, उन्होंने भी यही कहा। फिर बुलाया, नारद मुनि ने कहा जाओ इनके बाबा जी को देख कर आओ, कहीं चोरी चकारी का प्लान वगैरह बना रहे होंगे। नारद मुनि गए, उन्होंने कहा, उन्होंने वहां जाकर देखा तो सच में भी प्लान कर रहा था, प्लान चोरी करने का। पकड़ करके लाओ, चलो बाबा आप जिस शिष्या को बांध करके आए हो उनको खोल दीजिए। वो गए, यानी कि वो ठग यानी कि बाबा वो गया वहां पर, तो उन्होंने खोला, बाबा ने खोल दिया। एक तरफ बाबा खड़े हैं, एक तरफ साधु खड़े हैं, ध्यान से सुनना बात को। एक तरफ बाबा खड़े हैं यानी कि ठग, एक तरफ भगवान कृष्ण यानी परमात्मा एंड नारद मुनि वो खड़े हैं। वैराग्यवती देवी ने बहुत ही प्यारी सी लाइन कही, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, जो गोविंद दियो मिलाए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है हमारे जीवन में। जैसे ही उस वैराग्यवती देवी के जीवन में थी, वो ठग था या कोई और था, जैसे हमारे साथ होता है, कोई भी आकर के हमारे सामने हो सकता है, या बहुत बड़ी कृपा हो सकती है हम पर कि साक्षात्कार भगवान ही हमारे सामने आ जाए, किसी भी रूप में, कुछ भी रूप में आ सकते हैं, और हम उनका अनादर कर दें, निरादर कर दें, ऐसा नहीं है। तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो बाबा ठग के रूप में आया था वो ठग, लेकिन बाबा के वेश में आ गया, ठग था, बाबा बना नहीं था। ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी। जीवन में अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, हम उसको मिस कर देते हैं या उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये हमारे विचारों के ऊपर करता है। साथियों इस कहानी से या इस लर्निंग से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।